ये पूछिए कि जर्सी गाय किसने कहा था, ये पूछिए भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन बोल रहा था। सदन में उन्होंने मुझसे कहा था इन लोगों का वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं वो बिहार के बारे में टिप्पणी करे। राजनीति की नई परिभाषा अब शायद बिहार कुछ इस कदर लिख रहा है कि असल मुद्दे मूल मुद्दे गायब हैं, लेकिन चीजें ऐसी घूम रही हैं कि वार पलटवार के दौर के बीच अब कुछ और ही मुद्दों ने जगह ले लिया है। कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो बिहार में पलायन, रोजगार और शिक्षा की बात होनी चाहिए थी चुनाव के ठीक पहले। बाढ़ की बात होनी चाहिए थी क्योंकि इसी चुनाव साल में कुछ ऐसे गांव आरा भोजपुर के हैं जो शायद नक्शे से भी गायब होगा, लेकिन बात उन पे कम हो रही है। बात कुछ और ही हो रही है और बात आज निकली तो कुछ ऐसे निकली कि डिजिटल तरीके से राजनीतिक गलियारों में जो वार पलटवार का दौर है ये शायद राजनीति में नई लकीर खींच रहा है। क्योंकि हमने ये देखा था कि जुबानी हमला होता था, पोस्टर वार होता था, लेकिन अब एआई के माध्यम से एआई जनरेटेड वीडियो भी अब राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है। और इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया और उसके बाद से मामला जो है काफी तेज तूल पकड़ लिया। और ये मामला दरअसल उस दिन से शुरू हुआ जब वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा से एक मंच से कुछ ऐसी बातें कही गई पीएम मोदी और पीएम मोदी की माता जी को लेकर, जहां से चीजें अलग दिखनी शुरू हो गई और कुछ टिप्पणी ऐसी हुई कि राजनीतिक गलियारों में खबरें तेज हो गई। और इसी क्रम में मनोज झा है जिन्होंने अपनी एक तीखी प्रक्रिया दी है, क्योंकि कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, यह वीडियो जिसमें पीएम मोदी और पीएम मोदी की माता जी को दिखाया गया था। और इसके बाद से बिहार में जो राजनीति है वो काफी तेज हो गई। और उसी क्रम में आपको बता दें मनोज झा कैमरे पे उन्होंने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी वीडियो को लेकर भी कुछ बातें कही। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक एआई जनरेटेड वीडियो पर एक सियासी तूफान आ गया। और इसी क्रम में आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करने वालों को याद दिलाया कि राजनीतिक मर्यादा केवल एक तरफा नहीं हो सकता। इस विवाद को लेकर जो वीडियो जारी किया गया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि कई बार इसी बिहार में जर्सी गाय, भैंस और मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ताली एक तरफ से नहीं बजती। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आप सुनिए। कांग्रेस ने जिस तरह से पीएम मोदी की मां को लेकर एआई जनरेटेड वीडियो डाला है, बीजेपी हमलावर है, कह रही है उन्हें अविलंब माफी मांगना चाहिए। नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि कहानी को यहीं मत रुकने दीजिए। ये पूछिए कि जर्सी गाय किसने कहा था, ये पूछिए भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि कांग्रेस की विधवा कौन बोल रहा था, ये पूछिए कि न जाने कितनी चीज पूछे। विमर्श में जो जहर घोला जा रहा है वो सारे दलों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन आजकल बिलो द बेल्ट बोल करके लोग सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, उन सीढ़ियों को बंद करिए। सर, तमिलनाडु के एक नेता है मुरुगन जी, उन्होंने बिहार को लेकर के फिर कहा है कि बिहार और तमिलनाडु की आप उनको खबर बना रहे हैं। जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं वो बिहार के बारे में टिप्पणी करे। कल ही पीयूष गोयल जी आए थे, आप लोग शायद भूल गए होंगे। सदन में उन्होंने मुझसे कहा था इन लोगों का वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। उनसे भी सवाल पूछ ले। तो आपने राज्यसभा सांसद मनोज झा को सुना, पूरी घटनाक्रम को लेकर उन्होंने अपनी बात कही और ताली एक तरफ से नहीं बजती। उन्होंने साथ साथ बहुत सारे शब्दों का यूज करके बताया कि राजनीति में, इसी बिहार की राजनीति में हमने ये सारे शब्द भी सुने थे और ये सारे शब्द किस पार्टी की तरफ से आए थे ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर है, हर पार्टी अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जिक्र पीएम मोदी का और इन सब के बीच गायब है तो बिहार की मूल बातें और बिहार का मूल विकास गायब है। क्योंकि राजनीति होनी चाहिए उन सारी चीजों पे, बात जनता की होनी चाहिए, जनता की परेशानियों की, लेकिन बात और मुद्दा कहीं और किसी और दिशा में जाता दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।